पश्चादहन्त शरीरेणो क्रियते नामा भोगं पश्चादहन्त शरीरेणो। जो व्यक्ति सुखपूर्वक इंद्रियों का सुख भोगता है तो उसको जो दुख होता ही होता है। तो आपको चाहिए कि आप जो है ऋतु जब परिवर्तन हो तो आप इंद्रियों में संयम बरतें, अपना खान पान शयन सब में कंट्रोल करें और परिवर्तन करें। परंतु आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जो है ऋतु का दुष्परिणाम होगा और फिर जो है आपको दुख होता चला जाएगा। दुख कैसे होगा? शारीरिक कष्ट होगी, जैसा कह रहे हैं। तो एक सी दिनचर्या नहीं रहना चाहिए, दिनचर्या बदलना चाहिए। और दिनचर्या बदल के इसलिए बोला कि सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घूमना, योग आसन वगैरह करना, ऊषा पान करना, जलपान करना। तो ये सब ना करके करेंगे तो फिर बीमारी का लक्षण तो हाथ में आएगी ना। ये सुखते क्रियते रामा भोगा पश्चादहन्त शरीरेणो। सुख पूर्वक इंद्रियों से सुख भोग लेता है, उसको अंत में जो है उसी इंद्रियों के द्वारा उसको जो है दुख होता है। ऐसा है, एक समय सुख होगा, एक समय दुख होगा, पर सुख और दुख एक समान नहीं होगा। सदा सर्वदा सुख नहीं रहेगा और सदा सर्वदा जो है दुख भी नहीं रहेगा। और कहते हैं कि एक जो है संत हैं और कहते हैं कि अरे तुम जो है एक भक्त बोला हमको बहुत कष्ट है महाराज, बहुत दुख है, थोड़े चिंता मत करो, दुख हमेशा नहीं रहेगा। सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। यही सोचकर विचलित न होता संत है। जो संत है वो यही विचरण करता रहता है कि महाराज एक समय सुख था, उस समय सुख था, अभी सुख नहीं है। अब कुछ समय बहुत अच्छे कटे, बहुत सुख रहा, उसके बाद दुख आ गया। तो आप दुख जब आ गया तो फिर आप अधीर मत होइए। वो जो दुख है वो भी जो है कुछ समय के लिए है। जिस समय सुख था चला गया, अभी कुछ संकट आया है, विपत्ति का समय है, तो वो भी चला जाएगा। फिर उसके बाद फिर आपको जो है सुख मिलेगा। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू, जिस प्रकार से दिन और रात है। पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसा, पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसा, पुनरपि पक्षा पुनरपि मासा। ये पुनः 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 दिन आएगा, पुनः रात आएगी। इसी प्रकार से पुनः सुख आएगा और पुनः दुख आएगा। इसलिए आप सुख और दुख में अधीर, सुख में एकदम अत्यधिक प्रसन्न न होके और दुख में अत्यधिक हतोत्साहित न होकर एकदम अपने मन को मत गिराइए। सुख और दुख में धैर्य धारण करिए। सुख और दुख में धैर्य धारण करके अपने जो कार्य है उसको करते रहिए, करते रहिए। कैसे करते रहिए? अपने जो है मन को मानकर धैर्य पूर्वक ईश्वर पर लगाकर, और जो सत्कार्य है अपन किसी को दुख मत दीजिए, किसी को अहित मत सोचिए, किसी को कष्ट मत सोचिए। बस हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करते रहिए और अपने मन को केवल भगवान राम पर लगा दीजिए। बस भगवान राम पे अपना मन लगा दीजिए। भगवान राम का स्मरण करते करते अपना काम करते रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। 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 अब एकदम कभी बहुत विपरीत परिस्थिति आती है, ऐसा लगता है कि अब हम धैर्य तोड़ देंगे, अब हमारा सब कुछ बर्बाद होने वाला है, अत्यधिक कष्ट आने वाला है। तो उस पे जो है अपने मन को धैर्य रखकर भगवान का भजन, इष्ट देवता अपने गुरु का स्मरण करते रहना चाहिए।
फिर और जो जैसी आपकी परिस्थिति जो दुख आ रहा है तो वो दुख आपका इस समय का नहीं, पूर्व जन्म का आपका जो कर्म है उसका फल होगा। और वो फल भी तो ठीक है, पर ईश्वर भी कुछ और चाह रहा होगा, प्रकृति को कुछ और मंजूर होगा। बंदा लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है, जो मंजूरी खुदा होता है। इसलिए तुम ये मत सोचो कि हम जैसे चाह रहे वैसे ही होगा, हमेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं होगा। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम बस केवल कर्म का है। कर्म 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 करते रहो। कर्म कैसा करें? तो उसमें कहा कि विधि के अनुसार कर्म करो। विधि क्या है? जैसा आपके पंडित जी शास्त्र अनुसार आचरण बोलने करते हैं वैसी विधि का पालन करेंगे। तो विधि श्रुति के अनुसार आप आचरण करेंगे और फिर भी अगर आपको दुख आ रहा है, आप सब कुछ समय पर कर रहे हैं, अब आज का नहीं वो पूर्व जन्म का भी होता है, कई वर्षों का होता है, तो आप सब कुछ कर रहे हैं अपने अनुसार, भगवान का भजन नियम संयम से कर रहे हैं, ब्राह्मण देवताओं का, संत महात्मा गाँव का पूजन कर रहे हैं, गौ देवता को मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी महाराज विपत्ति आ रही तो विधि का विधान जान हानि लाभ नहीं, विधि का विधान जान हानि लाभ नहीं। ये विधि का विधान है कि आपको महाराज सुख मिला, दुख मिला, यश अभयश मिला, उसको जो है आपके हाथ में नहीं है। वही जो है कहते हैं कि सुख दुख यश अपयश विधि जीवन मरण विधि हाथ। अरे प्रभु ये जो है सुख दुख यश अपयश, जब वो भरत जी के पिताजी शांत हो गए तो भरत जी अत्यधिक व्याकुल हो गए और अपना राजगद्दी छोड़ने लगे, भगवान राम व्याकुल हो गए। तो जो वशिष्ठ जी होते हैं ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये तो विधि के हाथ पर है। कब तुमको किससे दुख प्राप्त होना है और कब तुमको किससे सुख प्राप्त होना है, यह जो है तुम्हारे हाथ पर नहीं, विधि के हाथ पर है। सुख और दुख तुमको मिलेंगे परंतु निमित्त जो है कोई और होगा। इसलिए तुम्हारे कर्म के अनुसार सुख दुख मिलेगा, परंतु कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो विधि के हाथ में। वो देश काल परिस्थिति के अनुसार तुम्हारे कर्म जैसा जो जस कराही सो तस फल जाका, जो जस कराही सो तस फल जाका, जो जस कराही सो तस फल जाका, जो जस कराही सो तस फल जाका। कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा। तो अपने अपने कर्म के अनुसार है, हम जैसा कर्म करें वैसा हमको सुख और दुख मिलता है। तो बस निमित्त कोई और बन जाता है। हम चल रहे हैं तो जो है पीछे से गाय आ रही है, गाय उठा के सिंह मार देते हैं, बोलते इसने हमको जो दुख, उसमें दुख नहीं दी, वो तो एक निमित्त माना गई, वस्तुतः वो आपको वहां पे होना था तो वो हो गया। एक टू व्हीलर से जो है आप यहाँ से गोटे गांव जाते हैं तो वही टू व्हीलर जो है सुख का साधन रहता है, समय से आपको पहुंचा देता है और जो है आपको गाड़ी के ट्रेन के धक्के खाने से बच जाते हैं, उसके माध्यम से आप सुविधा पूर्वक पहुंच जाते हैं। परंतु जब उससे कष्ट मिलना होता है तो वही टू व्हीलर चलती पीछे से कोई और ठोक देता है, सही तो चलते तो पीछे से कोई और ठोक देता है। ये सामने जो है कोई और चलते चलते गाड़ी आ जाती है, एक गाय खड़ी हो जाती है, हम तो चल रहे थे परंतु अचानक जो है बकरी आ गई, हमारा सब कुछ तो अच्छा था, अचानक वो बकरी टपक गई आसमान से और वो जो है निमित्त बनी और फिर हम जो है फिसल गए और फिर हमको जहाँ जहाँ रखना था शरीर जितनी कष्ट होना था वो हो गया। तो वो जो है हमारा विधि का विधान है, इसलिए आपको जो है अपने शुभ कार्य विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाही विधि रखे राम ताही विधि रही। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, जाही विधि रखे राम ताही विधि रही। इसलिए आपको जो है विधि के विधान के अनुसार उसको समझकर अपना जो है सुख दुख आपके हाथ पर नहीं है। सुख दुख का फल आप चाहते हैं परंतु वह आपके हाथ में नहीं है, वह जो है आपके कर्मों के अनुसार और विधि के अनुसार होगा। जो जैसा आप करें वो वैसा मिलेगा, परंतु आपको क्या चाहिए कि आप सुख और दुख में जो है अपनी बुद्धि को स्थिर रखें।
सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। सुख और दुख को जो है एक समान मानकर आपको जो है अपना कर्म करते रहना है, अपना कर्म जो है छोड़ना नहीं है। यही बात जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युध्यायेजस्व नीवं कृत्वा प्रमोहास्यसि। अरे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम जो है अपना धर्म का पालन करो, अपने धर्म में अडिग रहो। अपने धर्म का पालन करते करते उसमें अगर तुमको सुख होता है अथवा दुख होता है, सुख दुखे समय कृत्वा, अथवा तुमको जो है लाभ हो रही हो अथवा हानि हो रही हो, परंतु ये नहीं कि लाभ को प्राप्त करने के लिए अति लोभ के द्वारा तुम दूसरे को जो है छल करो, तुम दूसरों के साथ गद्दारी करो, भ्रष्टाचारी करो, लाभ के कारण तो ऐसा मत करो, अत्यधिक लोभ भी मत करो। और अगर तुमको हानि हो रही है तो बहुत दुख हो रहा है, तो हानि के कारण जो है तुम दूसरे का अपराध भी मत करो। और अब जैसे कि यहाँ ये देवता लोग बैठे हैं, ये प्रातः काल जो है इनको कहा कि जो है ब्राह्मण मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में किए। फिर उन्होंने कहा कि जो है प्रातः काल उत्थाय क्या करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए। प्रातः काल उठकर जो है इनको संध्या उत्तमा तारको पेता, प्रातः काल की जो है संध्या कब होनी चाहिए, जब आसमान में तारे हों तब जो है संध्या में बैठ जाना चाहिए। ये ब्राह्मणों की ये कहा कि जो है प्रातः काल में जो है उत्तमा तारको पेता, जो है प्रातः संध्या से नक्षत्रे मध्याह्ने मध्य भास्कर, प्रातः काल की जो संध्या है वो जब आसमान में तारे हों तब उत्तम संध्या मानी जाती है। अब ये ब्राह्मण देवता क्या कहें, अरे ठंड लग रही है, अभी नहीं उठेंगे गुरु जी, 6 बजे नहीं, 7 बजे नहीं, 8 बजे जब सूर्य उदय होगा तब उठेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये अपने जो इंद्रियों के सुख के चक्कर में इन्होंने अपने धर्म का नाश कर दिया। वैसे तो किसी को भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी धर्म का हो, जो प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए कर्तव्य है क्या, ब्राह्मणे मुहूर्ते, ब्रह्म मुहूर्त में जो है उत्थाय, उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने धर्म का चिंतन करना है, अपने कर्तव्य का चिंतन करना है, ईश्वर का चिंतन करना है। जिस ईश्वर ने आपको जन्म दिया, ईश्वर ने आपको क्यों जन्म दिया, ईश्वर ने तो हाथ पैर दिया है ना। अगर ईश्वर ना चाहता तो आपने जो गुरुजन ने बहुत पुण्य करे तब जो ईश्वर ने आपको 2 हाथ पैर दिया। और 2 हाथ पैर किस लिए दिया, कि आप जो है हमारी सेवा करें, आप जो है संत महात्माओं की आश्रम की सेवा करें, तीर्थों में आप सेवा करें। और सेवा कब करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें। ब्रह्म मुहूर्त में आप ईश्वर का चिंतन करिए। आपको अर्थ और काम के लिए ही शरीर नहीं दिया, अर्थ और काम तो जो है पशु को भी प्राप्त है। आप बोले आज हमको सोने का आनंद आ रहा है, हमारी निद्रा नहीं हो रही, निद्रा नहीं हो रही, तो आप भरपेट सो रहे हैं। जितना आप सोएंगे उतना आप दुखी होंगे, उतना आपका शरीर जो है टूटेगा। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता कालो न याति वयमेव याता। आप कहते हैं कि महाराज टाइम पास नहीं हो रहा है, टाइम पास होने के लिए आप जो है मोबाइल चलाते हैं, टाइम पास होने के लिए लोग जो है व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, टाइम पास होने के लिए जो है कार्टून देखते हैं, टाइम पास होने के लिए जो है आप गेम खेलते हैं। और जो गेम वगैरह आप जो टाइम पास के लिए जो मोबाइल चला रहे हैं ना, और टाइम पास नहीं हो रहा है, आपकी जिंदगी पास हो रही है महाराज। आपकी मृत्यु जो है सन्निकट है, उतनी देर के लिए आपका जीवन घट गया। आपको जो है कोई चाकू तलवार लेके नहीं मारा, वो काल जो है आपकी प्राण शक्ति जो है खींच रहा है धीरे 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 धीरे। जैसे वो हाथ पे रखी बालू होती ना, बालू, उसको ऐसा पकड़ लो, तुमको क्या लग रहा है कि हम पूरी पकड़ लिए हैं, और वो धीरे 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 रिस रही, एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद रिस रही। बस पकड़े रहो, ऐसा मुट्ठी पकड़ लो, धीरे 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 बालू पकड़ेगी, रिसती जाएगी, अंत में इतनी बचेगी बस। वैसे ये जीवन है। जीवन आप लोग को लग रहा है कि हम जो मोबाइल के माध्यम से जो है इसका उपयोग कर रहे हैं, हम जो है कुछ समय के लिए सोच रहे हैं, बस हम मन बहला रहे हैं, अपना मन बहला रहे हैं। तुम्हारा मन नहीं बहल रहा, तुम्हारी जिंदगी बहल रही है, तुम अपनी जिंदगी से जो है हाथ धोते हुए चले जा रहे हैं। और जो समय है, एक एक श्वास आपकी जो है अरबों खरबों रुपए की है। जो आप श्वास सोकर समय बर्बाद कर रहे हैं, आप मोबाइल चलाकर समय बर्बाद कर रहे हैं, वो श्वास जो है ईश्वर ने आपको दिया है। और वही श्वास जो है कुत्ता बिल्ली योनि में आपको पूर्व जन्म मिली थी,
और आप रोते रहे कि अब दे दो महाराज तो हम आपकी सेवा करेंगे, इन हाथ पैर दे दीजिए तो हम संत महात्मा आपकी आश्रम की सेवा करेंगे, और बुद्धि दे दीजिए तो हम आपका चिंतन करेंगे, वाणी दे दीजिए तो हम आपका कीर्तन करेंगे। और अब क्या कर रहे हैं आप? ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं और सूर्य उदय हो चुका है और आप जो है बिस्तर से नहीं उठ पा रहे, और हाथ पैर जो थे उस पर आपने मोबाइल में अपना लगा दिया। आप जो है सुबह उठते साथ बैटरी चालू कर दिए, और बैटरी बिना मुंह हाथ चालू कर दिए, बिना स्नान करे जो है, बिना स्नान माला सरकाए हम लोग कुछ नहीं करते। ये सब किसके लिए है? ये मनुष्य के लिए है, पशु के लिए कोई नियम नहीं है। तो ये मनुष्य क्यों बना? मनुष्य इसलिए बना कि आप जो है उद्धार हो जाए आपका, क्योंकि आप 84 लाख युग में थे। आप जैसे गाय उठती सांझ जो है बछड़ा चला दूध पीने, उठती सांझ जो है कुत्ता बिल्ली चले खाने के लिए, न स्नान करना, न मुंह धोना, न भजन करना। और वैसे ही जिंदगी अगर आपकी भी हो गई तो फिर पशु में और आप में क्या अंतर रहा? तो इसलिए जो पुराणों में बहुत बेहतर लकीड़ा होने के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म का चिंतन करिए, भजन करिए, उसके बाद जो है फिर आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद शरीर की शुद्धि करने के बाद फिर एहसान मानिए कि जिसने आपको 2 हाथ पैर सही सलामत दिया है। फिर आप सूर्य की उपासना करिए, गणेश की उपासना करिए, अपने गुरु को प्रणाम करके गायत्री की उपासना करिए। उसके बाद फिर जो है आप अपना इस शरीर की रक्षा के लिए, शरीर में ताकत रहे, बल रहे, आप भगवान का भजन करें, उसकी पूर्ति के लिए आप जो है अपना नाश्ता, भोजन, दूध वो स्वल्पाहार ग्रहण करिए। ये नहीं कि हमको अच्छा खाना है या जीवा और मंगरी और अच्छा मंगरी। तो ये जो है इंद्रिय की लोलुपता, ये इंद्रिय की लोलुपता के पीछे क्या होगा? आपका जो शरीर रोग हो जाएगा। आप सोने में आनंद आ रहा है तो जैसे जैसे आप सोएंगे तो आपकी सांस बर्बाद हो रही और फिर उसके बाद शरीर रोग होना चालू हो रहा है। आप कह रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमको खाने का सुख, गाने का सुख, देखने का सुख। ये जो सुख है, इस सुख से जो है आप शरीर जो है जितना आप इंद्रियों से सुख भोग रहे हैं उतना ही आप रोगी होते जा रहे हैं। और आपको लग रहा है कि मैं इसका उपभोग कर रहा हूँ, मैं डल्लफ का गद्दा भोग कर रहा हूँ। आप उसका भोग नहीं कर रहे, वो आपका भोग कर रहा है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता कालो न याति वयमेव याता। तुम टाइम पास करके काल को नहीं भेज रहे, अरे काल तुम्हारा जा रहा है। तुम्हारी जो है मृत्यु दिन पे दिन क्षीण हो रही है। तुम्हारी 80, 100, 50 जितनी साल की उम्र है उसमें से 25 की निकल गई, 12 की निकल गई, 30 की निकल गई, अब बची 30-40। इस 30-40 की उम्र जो है वो आपके ब्रह्म साक्षात्कार की उम्र है। ईश्वर को आप अपना लो। आप ये विचार कर लो कि आपने क्यों मनुष्य देह प्राप्त करा है, और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर बने रहो मूर्ख, बने रहो पशु, और पशु के समान खाओ पियो सो। फिर जो है बुढ़ापा आएगा, फिर आप लट देंगे, फिर आप जो है रोगी बनेंगे, और फिर जो है आपका फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, और इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में आप पड़े रहेंगे। फिर भगवान जो है अब इतनी जल्दी मनुष्य योनि आपको नहीं देगा। वो कहेगा कि मनुष्य योनि दिए थे परंतु उसी में तुमने बुद्धि लगा ली है, उसी में तुम इंद्रियों का उपभोग करेंगे। इंद्रियों का सुख है, तुमको घूमने का सुख है, सोने का सुख है और खाने का सुख है, तो चलो बेटा अब तुम पशु बन जाओ। अब तुमको जो मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, क्योंकि मनुष्य योनि नर तन नहीं कवने उदी, नर तन नहीं कवने उदे, जीव चराचर जाचर रे, जीव चराचर जाचर रे। मनुष्य योनि के समान जो है कोई योनि नहीं है। मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। इसलिए उस योनि अगर आपको जब कोई चीज उत्तम दी जाती है तो उस पर एक लिमिटेशन भी होती है, उसकी एक निर्देश होता है। एक हाई प्रोफाइल आप मोबाइल खरीद लीजिए तो उसमें फिर वो बताता है इस पे पानी मत लगाइए, इसको जो एकदम रफली यूज मत करिए, इसको इस प्रकार से इसका उपयोग मत करिए, हिसाब से रखिए। हिसाब से क्यों कहा? वो एक विधि है। तो अब जितनी बहुमूल्य चीज होती है उसकी उतनी हिफाजत की जाती है। उसको जो अभी यहाँ पर ऐसा नहीं फेंक सकते। एक कीपैड मोबाइल होता है उसको ऐसा फेंक दिया, इधर अरे स्क्रैच जाएगा, इतना महंगा मोबाइल स्क्रैच जाएगा क्यों? तो ये बहुत छोटी सी चीज, पैसों से खरीदने वाली चीज की इतनी हिफाजत की जाती है। तो साहब ये पैसे से तो जो है मनुष्य तन मिल नहीं सकता, तो इसकी हिफाजत क्यों नहीं कर रहे आप? मनुष्य तन जो है अरबों खरबों रुपए दे दीजिए, आप एक कीमत लगा लीजिए, आपकी आंख
हम कहते हैं आप अपनी आंख दे दीजिए, इनको आंख से कम दिखाई देता है। हम कहेंगे भगवान दास जी अपनी आंख इनको दे दीजिए, इसके बदले में आपको 10 करोड़ देंगे। दे देंगे आप? नहीं देंगे। आप जो है महाराज भीख मांग कर जो रोटी खा लेंगे पर अपनी आंख नहीं देंगे। तो इस शरीर की अहमियत क्या है ये आप समझ रहे हैं? जिसकी उंगली कट गई हो, जिसका हाथ नहीं हो, तो उसको कितना दुख है। एक हाथ से जो है वो अगर 10 काम कर सकता, 2 हाथ से 20 हाथ काम कर सकता। ये आपने ऐसी याचना करी, तब ईश्वर ने आपको 2 हाथ दे दिया। और 2 हाथ देने के बाद फिर आप जो है लगे मोबाइल, फिर आप 2 हाथ लेकर लगे आप झाड़ू पोछा या भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो कहेगा कि इस शरीर का इतना बहुमूल्य समय, जो कि हीरा जवाहरात देकर भी एक हाथ नहीं आपको वापस मिल सकता, एक आंख नहीं मिल सकती, तो उसकी आपकी यहाँ पर कीमत नहीं है, इसका उपयोग नहीं है। तो फिर वो कहेगा कि इसको देना भी व्यर्थ है, तो फिर वो आपको छोड़ देगा। इसलिए कुछ समय के लिए जो है ये जो तन मिला है, ये प्यारे हमेशा के लिए नहीं है। इस समय को जो है टाइम पास करने के लिए तन नहीं मिला है, समय मिला है भगवान का भजन कीर्तन करने के लिए। फिर तो ये जवानी जो है जाके फिर दोबारा आने वाली है नहीं। और फिर ये शरीर, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये तो हम बोल रहे हैं कि तुमको इतनी साल की उम्र अभी बाकी है, परंतु हम ही बोलते हैं, हम ही जा रहे हैं। नहीं, आज है कल नहीं, क्या भरोसा श्वास का। तो ये श्वास जो है कब रुक जाएगी कोई पता नहीं। माटी का शरीर है, माटी में कब मिल जाएगा पता नहीं। इसलिए इस मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाए उसके पहले हम लोग को चिंतन कर लेना चाहिए कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर। हमको विचार कर लेना चाहिए, सत्संग में जाकर, गुरुओं के पास, संतों के पास जाकर विचार कर लेना चाहिए कि शरीर जो है हमारा जीर्ण शीर्ण हो रहा है, इसके पहले हमको इसका बोध करवा दीजिए कि हम क्यों यहाँ पर आए थे। और फिर जो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो हमको जो है आवागमन से छुटकारा दिलवा दीजिए। इसलिए जो है गुरु जी आपको बार बार कहते रहे, पर आप सुनने को खाली नहीं। गुरु जी कहते रहे, अब भज ललिते 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 बेरी काम आवे। दुरगे 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 तेरी काम आएगी। दुरगे 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 तेरी काम आएगी। जो काम आएंगी वो आपको जन्म मृत्यु, आपको बार बार जो कष्ट हो रहा है ना, इस कष्ट से छुटकारा केवल वही दिला पाएंगे। और आप उनका चिंतन करेंगे तब, ऐसा नहीं कि जब कष्ट हुआ तब चिंतन करें। वो कहेंगी बेटा 24 घंटे तो किसी और का चिंतन करता रहे, जब आधा घंटा भूख लगी तो हमारा चिंतन कर रही हो। हम भी तो साथ देंगे तुम्हारा, जिसका चिंतन करते रहे, जिसका स्मरण करते रहे। सुख में अब उन्हीं के पास जाओ। जब सुख था तब तो खूब सोए, तब भगवान का भजन नहीं करे। अब जब कष्ट में आ गए तब कह रहे अरे राम 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 राम, अरे राम राम राम, फिर कष्ट में भगवान का भजन कर रहे। तो ऐसी भगवती का स्मरण करिए, भगवती क्या करेगी, वो ही आपको जो है आवागमन से छुड़ाएगी। आवागमन मतलब जन्म और मृत्यु से। अब भज दुर्गे 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 बेरी काम आएगी। अब भज दुर्गे 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 बेरी काम आएगी। तेरी काम आएगी, आवागमन छुड़ाएगी। तेरी काम आएगी, आवागमन छुड़ाएगी। तेरी काम आवेगी, आवागमन छुड़ाएगी। तेरी काम आवेगी, आवागमन छुड़ाएगी। अब भज ललिते 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 तेरी काम आवेगी। अब भज ललिते ललिते अब भज त्रिपुरे 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 तेरी काम आवेगी। अब भज त्रिपुरे 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 तेरी
मैया की, सुंदरी मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, रामेश्वर भगवान की, रामेश्वरी मैया की, परमहंस गंगासन क्षेत्र की, धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये हर